तो यहाँ पे Hg(I3) और इस पे काम करूँ एक नेगेटिव चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि Hg मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है वो है +2। Hg विल शो मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज +2। तो यहाँ पे हो गया Hg(I3) और इस पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। ओके, नाउ एज यू नो दैट Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो Hg काय में आता है, जिंक है, जिंक के नीचे आता है कैडमियम और कैडमियम के नीचे आता है मरकरी, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो, इट इज 4s2 3d10। यदि जिंक 4s2 3d10 है तो कैडमियम क्या हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा 5s2 4d10 और Hg हो जाएगा 6s2 5d10। तो मैं यहां पे Hg के लिए हालांकि इतने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी मैं आपकी समझ के लिए इसको बना रहा हूं। ये हो गया मेरे पास 5d10, तो ये हो जाएगा 6s, तो ये हो जाएगा 6p, तो ये हो जाएगा 6d। तो फिलहाल मेरे पास Hg का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उसमें 5d10 6s2 होना चाहिए, बट अभी मेरे पास Hg ना होके Hg++ है। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगा, सो इट इज Hg++। और यदि Hg++ है तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, सबसे बाहरी शेल से जाएंगे, और सबसे बाहरी शेल यहाँ पे कौन सा है 6, तो 6s के दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो था 5d10 6s2। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5d10 6s0, क्योंकि दो तो चले गए। Hg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 5d10 6s2, तो Hg++ का हो जाएगा 5d10 6s0। अब चूंकि 3 लिगेंड आ रहे हैं और 3 लिगेंड जो है वो लोन पेयर जब डोनेट करेंगे तो किस स्थान पे लोन पेयर डोनेट करेंगे, 1 2 और 3 जगह पे लोन पेयर डोनेट होगा, 3 ऑर्बिटल्स पे लोन पेयर डोनेट होगा। ये 3 लोन पेयर जो 3 जो ऑर्बिटल है वो आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होकर के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन नए ऑर्बिटल्स को मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलूंगा। ये 3 आपस में इंटरमिक्स होकर के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन नए ऑर्बिटल्स का मैं नया नाम दूंगा, क्योंकि एक s और 2p आपस में इंटरमिक्स हुए तो इनका नाम हो जाएगा sp2। तो इसका अब नया नाम हो गया sp2, इसका भी नया नाम हो गया sp2 और इसका भी नया नाम हो गया sp2। और इन तीनों की एनर्जीज बराबर है, शेप भी एक ही टाइप के होंगे तीनों ऑर्बिटल्स के। अब इनमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, लोन पेयर का डोनेशन I नेगेटिव द्वारा होगा। तो दिस इज I नेगेटिव और ये इधर डोनेट कर देगा एक और I नेगेटिव, ये इधर डोनेट कर देगा एक और I नेगेटिव, और वो यहां पर डोनेट कर देगा लोन पेयर को। अगेन नाउ इफ यू कैन सी दिस, मतलब यहां पर यदि आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, और यदि आप देखो तो आउटर मोस्ट शेल में कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर लिगेंड क्या करता है, लिगेंड लोन पेयर देता है and through that it forms a coordinate bond, and when the coordinate bond is the first bond it is always a sigma bond। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि कोई लोन पेयर आउटर मोस्ट शेल में नहीं है, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड अपने आप को मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे अरेंज करेंगे, और मैक्सिमम एंगल 3 लाइंस के बीच में जो हो सकता है वो 120 डिग्री है, इसलिए ये 120 डिग्री पे अरेंज हो जाएगा। प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो एट सेंटर Hg विल बी प्रेजेंट, I negative will donate the electron like this, ये जो हरी वाली लाइन से मैंने बनाया है ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है।
के उनके बीच में एक स्ट्रक्चरल एक स्ट्रक्चर आपको दिखना शुरू हो जाए। अदरवाइज बॉन्ड तो सिर्फ वही है, वो जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं जो कि येलो कलर की लाइन से बनाया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, सो इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर एंड इट इज ट्राइगोनल। सो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो हाइब्रिडाइजेशन sp2 shape trigonal planar, and last magnetic moment will be again zero because there is no unpaired electron which is present and it is diamagnetic, So sp2 hybridized trigonal planar mu 0 bm